नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं फिजिक्स वाला विद्यापीठ में, जहां पर आईआईटी, जेईई, नीट की जो है कोचिंग दी जाती है। तो आज हम इनके नरवाल सेंटर पर मौजूद हैं और जानते हैं कि इस ईयर जो एडमिशन्स ओपन होने जा रही हैं उसे लेकर क्या कोई ऑफर्स है, और पिछले काफ़ी समय से जो फिजिक्स वाला विद्यापीठ है जम्मू में 2 साल से सेवाएं दे रहा है, और 2 साल में क्या अचीवमेंट रही, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर कुछ टीचर्स हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। फिजिक्स वाला विद्यापीठ 2 साल से जम्मू में है। बिल्कुल। 2 साल में क्या अचीवमेंट रही, जो बच्चों ने यहाँ से सीखा, जो आगे गए, उनका जो कहाँ तक अचीव कर पाए वो। बिल्कुल सर। सर देखो, ये जितने भी बच्चे या पेरेंट्स आपके माध्यम से हमें सुन पा रहे हैं, तो आपको पता होगा कि जो भी बच्चा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, चाहे वो जेईई हो या नीट हो, तो ये 2 साल का टेन्योर हम मानते हैं, 11th और 12th, क्योंकि किसी भी एग्जाम में इन 2 साल का सिलेबस पूछा जाता है। तो पीडब्ल्यू को जम्मू में अभी स्टार्ट हुए एग्जैक्टली 2 ही साल हुए हैं, और इस साल ये हमारा पहला रिजल्ट था। अभी रिसेंटली जनवरी में जेईई मेंस का एग्जाम कंक्लूड हुआ है, जेईई मेंस 2026 जनवरी अटेम्प्ट, और पहले ही साल मतलब पहले रिजल्ट में पूरे जेएंडके का स्टेट रैंक 1 अमितेश्वर सिंह विद 99.83 परसेंटाइल ये पीडब्ल्यू के स्टूडेंट्स ने अचीव किया, और अमितेश्वर के अलावा बहुत सारे बच्चों ने अच्छे अच्छे परसेंटाइल्स स्कोर करे। ये तो हो गया सर जेईई को लेके। नीट 2026 का एग्जाम अभी होना है, बट नीट 2025 में 35 स्टूडेंट्स हमारे डिफरेंट एमबीबीएस कॉलेजेस में जिनको एडमिशन मिला, जिसमें टॉप नॉच एमबीबीएस कॉलेजेस इंक्लूडेड हैं, चाहे वो जीएमसी हो, चाहे वो एम्स हो, या और भी डिफरेंट कॉलेजेस जो इंडिया में हैं। कमिंग टू द सर प्री फाउंडेशन विंग, जिसमें 8, 9, 10th के बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, तो एक बहुत बड़ा मैथ्स का ओलंपियाड होता है जिसको हम आईओकेएम का बोलते हैं। तो इस साल 33+ सिलेक्शंस हमारे रहे आईओकेएम में, और आईओकेएम के बाद एक सेकेंड स्टेज होती है आरएमओ। तो आरएमओ में हमारे 6 से ज़्यादा सिलेक्शंस रहे। तो ये कुछ अचीवमेंट्स हमारी रही इस साल। तो आप यहाँ पर किस चीज़ की जो कोचिंग यहाँ पर दे रहे हैं, किस क्लासेस से कोचिंग शुरू है? सर यहाँ पे हम जनरली 8, 9, 10 और 11th और 12th में जेईई और नीट, और सेम वे ड्रॉपर बैच, वो भी जेईई और नीट को लेके। और यहाँ पे मान लो जो बच्चा सर 8, 9, 10th के लिए हमारे पास आ रहा है, वो स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ हम डिफरेंट ओलंपियाड्स के लिए उस बच्चे को ग्रूम करते हैं। जो बच्चे हमारे पास 11th या 12th में आ रहे हैं, वो स्पेसिफिकली जेईई या नीट के लिए आते हैं। पर बहुत सारे पेरेंट्स में ना एक मिसकंसेप्शन रहता है कि कोचिंग में या पीडब्ल्यू में सिर्फ कॉम्पिटिटिव की तैयारी होगी, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम सब्जेक्टिव की तैयारी, जिसमें बच्चे का स्कूल का सिलेबस भी कंप्लीटली कवर होता है, और पैरेलली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी हम बच्चों को ग्रूम करते हैं। और दोनों तरीके के टेस्ट पेपर्स भी साथ में अलाइन होंगे, चाहे वो सब्जेक्टिव नेचर के पेपर हो और ऑब्जेक्टिव नेचर के पेपर हो। फिजिक्स वाला में ऑनलाइन तो स्टडी हो ही रही है, लेकिन क्या आपका भी यही मानना है? मेरा जहाँ तक ये मानना है कि ऑफलाइन जो है वो ज़्यादा बेस्ट है ऑनलाइन से। सर ये आप कह सकते हो कि ऑफलाइन में क्या है कि एक बच्चे का ना एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन होता है, टीचर उसको ऑब्जर्व करता है, डेली बेसिस पे हम मॉनिटरिंग कर पाते हैं कि बच्चे को हमने जो होमवर्क किया वो उसने किया या नहीं किया। वो रेगुलर टेस्ट पेपर जब यहाँ पे हमारे पास देगा, तो पेरेंट्स को और एज ए टीचर हमें एक रेगुलर फीडबैक बच्चे का मिलता रहेगा, जो ऑनलाइन में कुछ एस्पेक्ट्स जो है वो मिस हो जाते हैं। ये चीज़ बहुत से जहाँ पर कोचिंग सेंटर्स हैं जिनमें अक्सर बच्चों की ये शिकायत रहती है कि जहाँ पर जो बेहतर फैकल्टी थी वो वहाँ से छोड़ के किसी दूसरी जगह चले गई। तो क्या फिजिक्स वाला में भी ऐसी कोई दिक्कत है? नहीं सर, जितना मुझे पता है कि पिछले 2 साल के टेन्योर में कोई भी क्वालिटी टीचर हमारे सेंटर से मूव नहीं किया। बट हाँ, ये है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास बढ़ते जा रहे हैं, तो क्वालिटी टीचर्स और एड ऑन जरूर हो रहे हैं, पर छोड़ के हमें कोई भी नहीं जा रहा। और ये भी मैं आपके माध्यम से पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी कोचिंग के लिए सोच रहे हैं, तो एक बार जरूर चेक करें कि वहाँ का फैकल्टी आइट्रेशन रेट क्या रहा, वहाँ के जो एग्जिस्टिंग बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं आई इस तरीके की। उसके बाद आप अपना एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाएं। अंकित जी, फिजिक्स वाला में आप भी यहाँ पर कोचिंग दे रहे हैं? जी सर। तो यहाँ पर कोचिंग तो है, लेकिन बच्चों की जो सेफ्टी है उसे लेकर क्या इंतजाम है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल सर, आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि हर पेरेंट का सबसे पहला सवाल यही होता है कि बच्चा जहाँ जा रहा है उसकी प्रॉपर वहाँ पे सेफ्टी हो, हर एक चीज़ हो। सर अगर मैं बिल्डिंग की ही बात करूँ यहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर में जो एक कोचिंग के लिए जो नॉर्म्स चाहिए हमें, वो सारे नॉर्म्स एकमात्र इंस्टीट्यूट ये है जो फॉलो कर रहा है। इसमें आप चाहे आप वाटर आउटलेट कह लीजिए, जिसकी वजह से फायर अलार्म कह लीजिए, सब कुछ है यहाँ पे अवेलेबल, जो
बच्चे के लिए चाहिए। स्मोक अलार्म सब कुछ है सर, कैमरा सर्विलेंस है, ठीक है, सेंट्रल टीम भी देख रही है, हमारे यहाँ पर टीम बैठे बैठे बच्चों को देखती रहती है, बच्चा क्लास में क्या कर रहा है वो भी प्रॉपर नजर रहती है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा क्लास में बैठा है कुछ नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं सर्विलेंस वो भी चलती रहती है। तो बच्चे के ऊपर हमारी नजर हर समय बनी ही रहती है। जब बच्चे को छुट्टी होती है तो प्रॉपर फ्लोर टीम है यहाँ पे, जो क्लास ऑन द क्लास और आफ्टर द क्लास जब बच्चा जाता है यहाँ से, उस समय भी बच्चे के साथ हमेशा, जब तक बच्चा यहाँ से वैन में बैठ तब तक उसके साथ ही रहेगी। जम्मू से तो स्टूडेंट आपके पास हैं ही, अब बाहर से स्टूडेंट आना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए दिक्कत ये है, उनको रहने का मतलब वो कहाँ रहेंगे, हॉस्टल है या होटल में रहेंगे, तो उसके लिए क्या फिजिक्स वाला ने कोई तैयारी कर रखी है? अगर बाहर का बच्चा यहाँ पर पढ़ने आता है तो उसे किस प्रकार से सुविधा दी जाएगी? बिल्कुल सर, फिजिक्स वाला ने यहाँ पे बिल्कुल पास में वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ पे हमारे पास हॉस्टल्स अवेलेबल हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे बच्चों को प्रॉपर खाना मिलता है, क्लियर, और ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है हमें, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हमारे पास वो अवेलेबल है। बच्चे को मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। और रही बात जो बच्चा दूर से आ रहा है, तो बच्चा बहुत दूर से आ रहा है कि सर मैं हॉस्टल में नहीं रह सकता, मुझे दूर से आना है, थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो वो फिर भी डोर टू डोर हमारे पास यहाँ पे वैन्स हैं जो बच्चे को पिक एंड ड्रॉप, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल सर वो पूरी रहेगी, बच्चे को उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। 10 दिन में 2 बार क्लासेस हैं हमारे पास, एक मॉर्निंग सेक्शन एक इवनिंग सेक्शन है, तो दोनों के लिए वैन सर्विस अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी अगर यहाँ पे एडमिशन की बात की जाए तो जी क्या एडमिशन अभी से शुरू हो चुके हैं जहाँ उसके लिए अभी वक्त है, और अगर शुरू हो चुके हैं तो क्या इस साल बच्चों के लिए कोई स्पेशल ऑफर्स हैं कि अगर वो आएगा उस बारे में थोड़ा सा बता दें? बिल्कुल सर, एडमिशन्स ओपन हैं, अभी विश्वास दिवस चल रहा है तो उसके रिगार्डिंग 40% हमारे पास यहाँ पे बच्चों के लिए ऑफ चल रहा है। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपकी वीडियो देख के जो आएंगे उनको 5% एक्स्ट्रा रहेगा, यानी 50 हो जाएगा उनके लिए सर 45 कह लो ठीक है। और अगर बात की जाए कि जैसे कि बच्चा बोलता है कि नहीं सर मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा मुझे रिक्वायरमेंट है, मेरे पास इतनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन है, तो उसके लिए एक सेट एग्जाम है हमारा यहाँ पे, उस सेट एग्जाम के जरिए भी वो अपनी स्कॉलरशिप को और इंक्रीज कर सकता है। बिल्कुल सर, और मैं तो सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स जो हैं एक बार जरूर विजिट करें PWI, एक बार देखें, यहाँ का इंफ्रा देखें, यहाँ की फैसिलिटीज़ देखें, यहाँ के टीचर्स को मिलें, यहाँ की काउंसलिंग टीम को मिले, आपको समझ में आ जाएगा कि एक बार अपनी तसल्ली होनी बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। एक पेरेंट को अपनी लेवल पे एक क्लियर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई हाँ हमारा बच्चा बहुत सही हाथों में गया है। इसीलिए मैं तो आपके माध्यम से सभी जम्मू वासियों को यही है कि भाई आप एक बार जरूर आए, PW सेंटर आके देखें, ठीक है, और यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि बच्चा जो हमारे पास आएगा वो कहीं ना कहीं अच्छा पहुंच जाएगा। जिस प्रकार से अंकित जी ने बताया है कि यहाँ पर ऑफर्स हैं बच्चों के लिए, अगर वो चाहे तो स्कॉलरशिप भी वो अपनी बढ़ा सकते हैं, उसके लिए एग्ज़ाम उनको एक देना है। तो सबसे पहले अगर आप भी अपने फ्यूचर के लिए कोई बेहतर इंस्टीट्यूट की तलाश कर रहे हैं तो जैसा अंकित जी ने कहा, आपको एक बार यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए, उनके देखना चाहिए किस प्रकार से क्लासरूम्स हैं। हम इस वीडियो में आपको क्लासरूम भी दिखाएंगे, किस प्रकार से वहाँ पर पढ़ाई हो रही है, वो सब हम आपको दिखाएंगे। तो अगर आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो अब आपकी वो चिंता खत्म होने जा रही है, क्योंकि फिजिक्स वाला विद्यापीठ ये एक ब्रांड तो है ही है, लेकिन कोई भी कहते हैं किसी को भी ब्रांड बनने में एक दिन में रातों रात कोई ब्रांड बनता नहीं है, एक बड़ी कड़ा परिश्रम रहता है उसके पीछे। तो आज अगर फिजिक्स वाला विद्यापीठ एक ब्रांड बन के सामने आया है तो वही कारण है कि ऐसे शिक्षकों की जो वहाँ पे कड़ी मेहनत है उसी के चलते ये आज फिजिक्स वाला विद्यापीठ एक ब्रांड बन पाया है। तो आपको भी जहाँ एक बार विजिट जरूर करना चाहिए। तो मुझे दे इजाज़त, आप जुड़े रहें JK अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।